हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़ने वाले, जिसका शीर्षक है तोता और इंद्र, जिसके लेखक हैं नरेंद्र मालवीय जी। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, लेखक के बारे में जो लिखा गया है कि नरेंद्र मालवीय जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक अच्छे साहित्यकार हैं, प्रतिभाशाली। हिंदी साहित्य में इन्होंने निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है, मतलब कि लिखा है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात इनके साहित्य की ये है कि जो भी इन्होंने निबंध, कहानी या एकांकी या जो भी कविता इन्होंने जो भी लिखा है, अगर आप कभी भी उसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी लेखनी जो है वो सरल एवं सहज है। फिर जो कठिन बात होती उसको भी बड़ी सरलता से इन्होंने अपने काव्य में पेश किया, अपने साहित्य में। अब नीचे की 2 लाइन में हम देखेंगे कि कहानी का कविता का सारांश क्या है। यह एक सरल और सुबोध रचना है। सरल मतलब कि आसानी से। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है, मतलब है कहानी लेकिन उसे कविता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। संवाद काव्य मतलब ऐसा कि जिसमें 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हो। तो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कविता में क्या है। तो आप सब ध्यान दीजिए। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। अब यहाँ पे जो कविता के लेखक है वो क्या कहते हैं बच्चों, आप सभी से वो कहते हैं कि सुनो भाइयों, भाइयों सुनियो, आज मैं आपको एक पुरानी प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। कैसी है? जो कि बहुत ही अति सुंदर और अद्भुत का तथा सबसे अच्छी कहानी है। ठीक है, जिसे कहानियों की रानी भी कहा जाता है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति कुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे आप अति हर्षित। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि काशी जो है, काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी जो महिमा है वो चारों दिशाओं में गुंजित है, मतलब कि चारों तरफ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो काशी जो है वो एक तीर्थ स्थल है, जैसे कि काशी है, मथुरा है, ये सब, सोमनाथ है, ये सब क्या है कि बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माने गए। तो इसमें वो पुण्य भूमि काशी के बारे में बताते हैं कि काशी की जो महिमा है, पुण्य भूमि काशी, उसकी महिमा जो है वो चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे, मतलब कि बहुत से भगवान उसके वहाँ पे काशी जो पुण्य भूमि है, जन्मभूमि जो है, वहाँ पे घूमने जाया करते थे, मतलब देखने। तो देवता और इंद्र भगवान जो थे वो उसको देखकर बहुत ही खुश होते थे। हर्षित मतलब बहुत ही खुश होना। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीव सा तन से। एक बार क्या होता है कि इंद्र भगवान जो होते हैं, एक बार इंद्र भगवान, देवराज इंद्र, काशी के समीप, काशी जो है वहाँ से वो गुजर रहे होते हैं, मतलब उसके काशी के दर्शन करने आए होते हैं। तो काशी के समय पे एक निर्जन वन से वो जा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उनको दिखता है निर्जीव सा तन से, मतलब तन मतलब कैसा? सूखा। उसमें उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसके सूखे तरु पर लगकर। फिर क्या होता है कि इंद्र भगवान जो होते हैं वो जा रहे होते हैं काशी से, मतलब कि पैदल नहीं, आसमान में, क्योंकि उस समय उनको उड़ना आता होता है, मतलब भगवान को तो ऐसी शक्ति होती है। तो भगवान उस वहीं से गुजर रहे होते हैं निर्जन वन से। तो वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ है बहुत ही सूखा हुआ, और एकदम से क्या होता है कि उनकी नज़र पड़ती है। तो देखते हैं कि एक विशाल सूखा पेड़ उनको दिखाई देता है, और उस खोखले पेड़ पे, मतलब उस खोखले, मतलब जो निर्जीव होता है, निर्जीव सा जो पेड़ होता है, तो वो क्या देखते हैं कि उस खोखले में एक सुंदर तोता बैठा हुआ है। उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा तोता बैठा हुआ है। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है, इंद्र भगवान को बहुत ही
आश्चर्य होता है। फिर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता है बन करके अनजान अनारी। फिर जैसे ही वो उसको देखते हैं तो वो तुरंत ही वहाँ पे इंद्र भगवान इंद्र भगवान जो होते हैं वो उस तोते से पूछते हैं। इंद्र ने तुरंत ही तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तुम इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित तथा गवार की तरह रहते हो। इस तरह से हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने रहने में तूने सोचा, क्या हित निज मन में। उसके बाद वो बोलते हैं, क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं दिखता या नहीं मिला, इस सूखे पेड़ पर रहने से तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। इस तरह से वो उससे पूछते हैं। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा और सबसे मनोहर। तरु अर्थात पेड़। तो जो तोता है वो तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ इस सारे वन में बहुत ही सुंदर था और एक अलग किस्म का पेड़ था, सबसे अच्छा सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। जैसा था यह सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। फिर वो क्या बोलता है कि इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। बोलते हैं कि ये पेड़ जितना सुंदर है उतना ही ये पेड़ ताकतवर भी था। इस वन मतलब इस जंगल की शोभा था यह पेड़, यह अत्यंत भाग्यशाली था। पूरे वन में इसका बहुत ही पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। मतलब बोलता था कि बहुत ही गौरवशाली पेड़ था, मतलब पूरे जंगल में पूरे वन में यह सबसे गौरवशाली भी था। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। फिर वो क्या बोलता है कि यह पेड़ सबको ही बहुत प्यारा था। यह पेड़ में तरह तरह की चिड़िया कोयल और मैना सबको बहुत ही प्रिय था और इस पेड़ पर ही सबका बसेरा था, मतलब सभी लोग इस पे आते थे। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है पर उसकी शोभा निराली थी। बोलता है कि आज ही ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी शोभा जो थी वो सबसे निराली थी। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राण से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। फिर वो क्या बोलते हैं, फिर वो कहता है कि मेरा जन्म जो है, हे भगवान हे इंद्रदेव भगवान, मेरा जो जन्म है वो भी उसी समय हुआ था जब ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही इसकी शोभा जो थी बहुत ही निराली थी। इस तरह से वो कहते हैं, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। फिर वो कहते हैं कि बचपन से ही मेरा इस पेड़ से बहुत ही लगाव रहा है, क्योंकि मेरा जन्म इस पे हुआ, मैं बड़ा भी इस पे ही हुआ, इसलिए इसकी डाली 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 मुझे अपनी जान से भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला। फिर तो क्या बोलता है कि इस पेड़ के आनंदमयी छाया में ही मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना हूँ, मतलब मुझे इसने बड़ा होना सिखाया है। इसके संपर्क में मतलब इसके साथ रहकर इसके पास रहकर मैंने बोलना मुस्कुराना और उड़ना सीखा है। बचपन से लेकर अब तक इसने दी मुझको छाया, मैंने हरदम इसके ही सुख दुख को सच्चा साथी माना। जो क्या बोलता है कि यही पेड़ बचपन से लेकर अतः मुझको शीतल छाया देता है, मतलब इसी पेड़ पर मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, इसने ही मुझे शीतल छाया दी। शीतल मतलब कि प्रेम भरी छाया दी है और मेरे सुख दुख का यह सदा मेरे काम आया है और एक सच्चे साथी की तरह यह हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बूझे प्राण ने इस पर ढा दी आफत भारी। लोग क्या बोलते हैं कि लेकिन क्या होता है, एक बार इंद्र भगवान से कहता है कि क्या होता है, किंतु कुछ दिनों पहले इस वन में एक शिकारी आया था, उसने अपने विष से मुझे प्राण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि पेड़ पर आफत आ गई। अब एक दिन क्या होता है कि इस जंगल में एक शिकारी आया तो उसका जो निशाना था वो मैं था, लेकिन मैं इस पेड़ पर बैठा था, तो जो उसने बाण मारा वो बाण जो था वो कैसा था, विष से भरा हुआ, मतलब कि जहर वाला। तो वो बाण जो था वो उस पेड़ पर लग गया, उसके विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन।
अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। फिर वो क्या कहते हैं कि विष जैसे ही उसने मारा तो उसके विष के प्रभाव के कारण यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय निश्चित है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये विष सूखता जा रहा है वैसे वैसे जैसे इसका जीवन समाप्त होता जा रहा है वैसे ही वैसे मेरा भी जीवन समाप्त होता जा रहा है। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तजकर अर्थात होता है छोड़ना। तो वो कहते हैं कि बचपन बचपन का मेरा यह साथी है। वो कहते हैं कि इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है, अतः अब इसके बुरे दिनों को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ। ऐसा वो किससे कहते हैं? इंद्र भगवान से। जो तरु के बारे में तोता कहता है, यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति मैं पा सकता हूँ। ऐसा वो उनसे कहते हैं कि बचपन के फिर वो कहते हैं कि बचपन के साथी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। यदि अगर मैं कहीं चला भी जाता हूँ तो क्या मुझे जैसा सुख संतोष और शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इससे अच्छा है मैं इसके सुख दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके साथ संग संग मैं भी मर जाऊं। तो वो कहते हैं इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इसके दुख का सहभागी बनूं, क्योंकि इसने हमेशा मेरे सुख में और मेरे दुख में साथ दिया है, तो मैं भी इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ ही मेरा भी अवसान हो जाए, मतलब कि मैं भी मर जाऊं। दंग रहेगा इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले, वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। अब इंद्र भगवान जो थे वो ये सारी बात सुनकर दंग रह गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोले वो। तो तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्र भगवान दंग रह गए, चकित रह गए। इसके बाद वे बहुत ही प्रसन्न हुए और तोते से कहा, हर्षित होकर मतलब एकदम खुश हो गए। और फिर वे तोते से बोले अत्यधिक हर्षित होकर खुश होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। फिर वो तोते की बात सुनकर वो बहुत ही दंग रह गए, चकित हो गए। तो फिर वो कहते हैं तोते से, इंद्र भगवान तोते से कहते हैं कि हे पंछी, मैं तेरी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ मैं तुझसे। अब तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो गया। तू मुझसे तुरंत कोई वर अर्थात वरदान मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। वो बहुत ही खुश है, तो बोले कि तू मुझसे कोई भी वरदान मांग ले तो मैं इसी क्षण पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। फिर तोता जो है वो इंद्र भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरे जीवन की बस एक यही अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब बहुत इच्छा है, तो अभिलाषा है, इच्छा है, केवल एक यही इच्छा है कि यह पेड़ सारे वन की शोभा है, बस इसे हरा भरा कर दे। तो करते हैं कि कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए जो इस वन की शोभा है। कहा इंद्र ने, एवं मस्तु तथा अस्तु। और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि तोता ने कहा कि मेरे जीवन की यही अभिलाषा है, यही इच्छा है कि आप इस पेड़ को हरा भरा कर दे जो कि इस वन की शोभा है। तो इंद्र भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही इंद्रदेव भगवान ने कहा तथास्तु, और पेड़ में फिर से एक नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और फिर वह लहराने लगा। मतलब कि जिस तरह से वो पेड़ था पहले, उसी तरह से वो पेड़ फिर से लहराने लग गया और बहुत ही सुंदर हो गया। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। प्राचीन मतलब पुरानी, पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि, दिशि मतलब दिशा, निर्जन मतलब वीरान, खोखला पोला कमजोर, अचरज मतलब आश्चर्य, तरु मतलब वृक्ष पेड़, निज मतलब अपना स्वयं, कुरूप मतलब बदसूरत, तजकर मतलब त्याग करके, अभिलाषा मतलब इच्छा, और लखकर मतलब देखना। अब इसमें सविस्तार से जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो ध्यान देना आप लोग कि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव
के क्या कारण बताएं, और दूसरा कि तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। संवाद मतलब वही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसी के साथ ये कविता यहाँ पे पूरी होती है। धन्यवाद।